हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठान्य प्रेमवर्षक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन् अतिनीचो च तारका हनामच्चत् कदाचिन्मां प्रेम्नारित्कण्ठयो स्पृहा। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीयतुर्यो कथितो यदूरु नाभेस्तथा पञ्चमयेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यं कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। गोपी गीत जो भागवत का 10वां स्कंद, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के समान तुलना किया गया है, उसमें ये रास पंचाध्यायी 5 अध्याय 10वां स्कंद का 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय जिसको रास पंचाध्याय कहा गया है, ये भगवान श्री कृष्ण का स्मित मुस्कुराहट के समान है। एक व्यक्ति का मुख होता है, जब वो हंसता है तो और सुंदर होता है मुख। कितना भी सुंदर मुख हो, अगर वो हंसता नहीं है, मुखारविंद में हंसी नहीं है, वो कोई सुंदरता का फायदा नहीं है। जिस प्रकार खीर में कर्पूर डालने से, केसर डालने से उसका सुगंध और बढ़ जाता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुखारविंद में ये जो मुस्कुराहट है, 5 अध्याय जिसको रास पंचाध्याय कहा गया है, ये क्या हुआ, हंसी के समान है। उस सुंदरता को और बढ़ाने वाला है। उसकी चर्चा हम केवल 6 श्लोक तक कर पाए कल। सार रूप में गोपियां विरह भाव में रो रही है कृष्ण को। जब दुख होता है व्यक्ति रोता है, क्रोधित भी करता है, क्रोध भी करता है, रोना भी रहता है।
कुछ प्रकार की गोपियां क्रोध में कृष्ण को कहती है, हे कृष्ण, ऐसा लगता है तुमने प्रण लिया है हमको दुख देने का। विरह ताप में हम बहुत दुखी है। और इतना ही नहीं कृष्ण, तुमने क्या किया, हमको दुखी नहीं दिया बल्कि तुम मारना चाहते हो। तुम्हारे जो नजर है, दृष्टि है, ये काफी है। नेह किम वदा, क्या हथियार से ही मारा जाता है क्या? तुम्हारे तिरछी नजर से उत्पन्न हुआ जो दृष्टि है वो हमको मार रहा है। दूसरा श्लोक में गोपियों ने कहा, कृष्ण तुम हमको मार भी रहे हो। तीसरे श्लोक में कहा, अनेकों अनेकों समय कृष्ण तुमने हमको बचाया। वृषजलाप्य याद, जब जल में कालिया की वजह से विश्व से आप्लावित हो गया था कालिंदी, तुमने हमको बचाया। अनेकों अनेकों बार रक्षितामुहु, बार बार रक्षा किया। ऐसा लगता है कृष्ण तुमने हमको रक्षा किया हमारा विश्वास जीतने के लिए। अभी जब रास करने का समय आया तुमने विश्वासघात किया। जब इन 3 श्लोकों को गोपियों ने उच्चारण किया तब कृष्ण को क्रोध आया। ये सब क्रोध आया का अर्थ क्या है? गोपियां मनी मन में सोच रही हैं, हमने कृष्ण को इतना डांट दिया, इतना डांट दिया, वो क्रोध में ऐसा कहेंगे, जाओ मैं नहीं आऊंगा, जाओ। इसलिए वापस कृष्ण को बड़ी दैन्य भाव से प्रार्थना करते हैं। नकल गोपिका नंदन, आप गोपिका नंदन नहीं हो कृष्ण, यानी यशोदा का पुत्र नहीं हो तुम साक्षात भगवान हो, परमात्मा हो। तो कृष्ण का अगर मैं परमात्मा हूं तो मैं तो जन्म लिया हूं। न विघ्नास्त्रार्ति तो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, इसकी वजह से तुम जन्म लिए हो, प्रकट हुए हो, नहीं तो तुम साक्षात भगवान हो। विघ्नास्त्रार्ति तो विश्वगुप्त, और खास करके व्रजजन, उनका दुख जो है हनन करने के लिए आप प्रकट हुए हो। लेकिन राधा रानी के पक्ष की गोपियां क्या कहती हैं? हे कृष्ण, नखल गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन यानी यशोदा का नंदन नहीं हो। क्योंकि होता ना, इस प्रकार के निर्दयी नहीं हो सकता। कारण क्या मालूम है? यशोदा बहुत सुंदर सद्गुणों से संपन्न है। अगर तुम यशोदा का पुत्र होता इस प्रकार का कठोर नहीं होता। ये हृदय में तुम्हारी कठोरता जो है ना, इससे साबित होता है कि तुम यशोदा का पुत्र नहीं हो। आगे कहती है, हाँ तुम जरूर। कृष्ण का मैं कौन हूं फिर? तुम परमात्मा हो, समझिए। सबके हृदय में परमात्मा क्या करता है? देखता रहता है। हम दुखी है, परमात्मा देखता रहता है। हम इतना तड़प रहे तुम्हारे विरह में कृष्ण, तुम परमात्मा जैसा तटस्थ उपद्रष्टा अनुमंता जैसा उचित है। जानते हो, मैं ब्रह्मा जी ने मुझे प्रार्थना किया था, मैं प्रकट हुआ हूं। तो गोपियां कहती हैं, विकनसार्थी तो विश्वगुप्त, हमको मालूम है ब्रह्मा जी ने आपको क्यों प्रकट कराया, ताकि आप प्रकट होंगे और चोरी करेंगे, चीरहरण करेंगे, मक्खन चोरी करेंगे और झूठ भी बोलेंगे। मक्खन खाया, मिट्टी खाया था, लेकिन फिर भी बोलेंगे मैं नहीं मक्खन खाया। इसके द्वारा लोगों का जो विश्वास जो है ना कि आप भगवान हो, वो कम हो जाएगा, ताकि संसार में बसे रहेंगे लोग। नहीं तो क्या होगा, सभी लोग आपका भजन करेंगे और सीधा भगवान की आपके धाम में चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया ना, वो खाली पड़ जाएगा। गोपियां प्रेमोन्माद में इस प्रकार की बातें कह रही है। लोग कहते हैं कि आप व्रजजनार्तिहन, व्रजजनों का जो दुख है, आर्त है, दुख है, उसको कम करने के लिए आए हो, नाश के दुखों को नाश करने के लिए आए हो, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन निश्चित रूप में नहीं है। अगर व्रजजनों का दुख तो दूर करते हो, हमारा दुख को भी दूर करो। जैसे कृष्ण ने, गोपियों ने इस प्रकार की प्रार्थना की, तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं प्रकट होता हूं, मुझे क्या करना है बताओ। आगे के श्लोक में, 5वां श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, विरचिता वयम वृष्टि दुर्यते चरणमीयुषाम संस्मृतेर भयात करसरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहि नहा श्रीकराग्रहम। शिरसि देहि नहा, अभय प्रदान करो कृष्ण, आओ। आके केवल दर्शन ही नहीं, तुम्हारा जो कर कमल है, श्रीकराग्रहम, तुमने जो लक्ष्मी जी का
पाणी ग्रहण किया है, वही करण कमलों को हमारे सर के ऊपर रखो। कर सरोरुहम कांत कामदम, हे कांत कामदम, हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो तुम्हारा हस्त कर कमल है, उसको हमारे जो सर के ऊपर रखो। और ये 5वां श्लोक से 8वां श्लोक गोपियां उनकी इच्छाओं को व्यक्त करती है। तब कृष्ण ने कहा और क्या चाहते हो। 6ठे श्लोक में हमने कल चर्चा किया, व्रज जनार्तिहन वीर योषितान निज जनस्मया ध्वंसनस्पिता भज सके भवात किंकरिष्मनो जलरुहाननम चारुदर्शया। जलरुहाननम चारुदर्शया, तुम्हारे जो मुखारविंद जो है चारुदर्शया बहुत सुंदर है, दर्शया दिखाओ, दर्शन कराओ। तो कृष्ण कहा ठीक है, दर्शन करा के मैं क्या करूं। भज सके भवात किंकरी स्मना, किंकरी, हम किंकरी है तो क्या करो, हम किंकरी हैं तो हमको क्या, हमारे लिए क्या करोगे तुम। भजा, भज का अर्थ क्या है, हमारी सेवा करो। तो कृष्ण ने कहा तुम तो मेरी किंकरी हो, मैं क्यों सेवा करूं तुम्हारी। तो गोपियां कहती है हम जानते हैं कृष्ण, तुम्हारा स्वभाव है कि भक्तों का सेवा करने में तुमको आनंद आता है। हम तुमको सखा मान चुके हैं, हम तुम्हारी सखी है। सखी और सखा के बीच में इस प्रकार का संबंध होता है कि सखी जो है सखा को ऑर्डर कर सकती है, इसलिए हम ऑर्डर करेंगे तुमको, तुम्हारी सेवा करो। आगे 7वां श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। ये 7वां श्लोक में गोपियां कृष्ण से कहती हैं, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचुरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु नः कृंदि हृच्छयम। ते पदाम्बुजम, ते मतलब आपका, पदाम्बुजम आपका चरण कमल जो है। सीधा गोपियां आदेश देती हैं। कृष्ण ने कहा एक लाइन में बता दो तुम्हारा क्या आदेश है, तुम्हारा सेवा करूंगा। वो कहती है कृणकुचेषु नः कृंदि हृच्छयम, तुम्हारे चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर रखो। तो कृष्ण ने कहा क्यों। ने कहा हमारे हृदय में कृष्ण तुम्हारे प्रति कामना है। ये कामनाओं को शांत करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, तुमको आना पड़ेगा। केवल दर्शन ही देना नहीं, तुम्हारे कर कमलों को हमारे सर के ऊपर ही नहीं रखना है, बल्कि साथ साथ में तुम्हारी चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर रखो। तो गोपियों ने कहा ये जो कृष्ण प्रेम जो गोपियों के हृदय में है अद्भुत है। ये इस प्रकार का प्रेम कहीं प्राप्त नहीं होता। द्वारका के जो रानियां हैं उनके हृदय में भी इस प्रकार की प्रेम प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का जो प्रेम है केवल और केवल गोपियों के हृदय में प्राप्त होता है। खास करके 7वां श्लोक में गोपियां कृष्ण को कहती हैं, हे कृष्ण हम खुलेआम इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं तुम्हारे प्रति जो हमारा प्रेम है। भागवत में कहा गया है अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के भगवान कृष्ण से भजन किया। गोप्य कामाद भयात कंसः, गोप्यत कामाद, काम से गोपियों ने भगवान की सेवा की, लेकिन गोपियों के हृदय में जो काम है कृष्ण के प्रति वो इस जगत का काम के समान नहीं है, वो प्रेम है। प्रेम जो है वो सोने के समान है, काम जो है लोहे के समान है। और गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो काम है वो वास्तविकता में प्रेम है, सर्वोच्च प्रकार का प्रेम है। इस जगत में वो दिखाई नहीं पड़ता। तो कृष्ण सोचते होंगे, गोपियां इस प्रकार की सोच रही है। कृष्ण कहते होंगे गोपियां अगर मैं अपनी चरणों को तुम्हारे स्तनों के ऊपर रखूंगा तो पाप नहीं लगेगा मुझे, ये ठीक है क्या। तब गोपियां इस श्लोक की पहले लाइन में कहते हैं प्रणत देहि नाम पापकर्षणम। हे कृष्ण आपकी चरण कमलों में शरण जो ग्रहण करता है, आपके चरणों का जो शरण ग्रहण कर चुका है उनका सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे चरण कमल जिसका शरण लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है, उन चरणों को अगर हमारे स्तनों के ऊपर रखोगे
तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, उल्टा इन चरण कमलों को प्रार्थना करेंगे, इन चरण कमलों की पूजा करेंगे। ये चरण कमल जो है, ये महान भक्त जो गोपियां हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग किया है कृष्ण के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण किया, उनकी कामना को पूर्ण किया। ऐसे लोग जो है इन चरण कमलों को पूजा करने की चिंता मत करो, इन चरण कमलों को मैं आपकी स्तरों में रखूंगा तो मुझे पाप लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। एक तो बात यह है कि आपके जो चरण कमलों का शरण लेने मात्र से जिसका पाप धुल जाता है, तो ये चरण कमल हमारे स्तरों के ऊपर कोई पाप कैसे लगेगा। दूसरा उल्टा क्या होगा, इन चरण कमलों को और पूजा करेंगे, इसकी महिमा और बढ़ जाएगी। भविष्य में आपके चरण कमलों की पूजा करेंगे। क्यों? यही चरण कमल है जो गोपियों की कामनाओं को पूर्ण किया। हम और उसका आदर करेंगे और शरणागत होंगे। आगे मन ही मन में सोचते होंगे, देखो तुम्हारे जो स्तन है ना, हो सकता है बहुत कठोर है, इसकी वजह से मैं अपना चरणों को रखूंगा, मुझे कष्ट हो सकता है। तब गोपियां कहती हैं, क्या कष्ट हो सकता है कृष्ण? तृण चरानुगम, जब घास चरने के लिए गाय जाती हैं, तुम भी गायों के पीछे पीछे जाते हो, उधर बहुत सारे तृण हैं, बहुत सारे पत्थर है, कंकड़ हैं, इसके द्वारा तुम्हारा चरणों को स्पर्श होता है, तब वो कष्ट होता ही होगा। लेकिन कम से कम हमारा स्तन तो इस प्रकार का कठोर नहीं है। इसलिए कृष्ण क्या करो, तुम्हारे चरण कमल जो है, तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। श्रीनिकेतनम का अर्थ क्या है? जिन चरण कमलों की आराधना करती है स्वयं कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के हाथ में एक बहुत सुंदर सा एक आभूषण के रूप में है ये जो चरण कमल है, उसको हमारे स्तनों के ऊपर अर्पण करो। जब कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपनी चरण कमलों को आपके स्तनों को समर्पित करूंगा तो आपके पतिगण क्या सोचेंगे? मुझे डर लग रहा है। हे कृष्ण, ये डर किस बात का? फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, तुमने इन चरण कमलों को फणिफणार्पितम, फणी का अर्थ क्या है? सर्प। कौन है? कालिया के ऊपर तुमने जबरदस्ती रखा है। पता नहीं कालिया ने कौन सा भाग्य किया था। ये पापी कालिया बहुत क्रोधित था, इतना जहर से भरा हुआ था। ऐसे कालिया की सर के ऊपर इन चरण कमलों को आपने समर्पित किया और ये चरण कमलों के द्वारा नृत्य किया। कालिया दुष्ट था, पापी था, ऐसे कालिया के ऊपर आपने चरण कमलों का अर्पण किया। क्या हम जैसे गोपियां जिन्होंने सब कुछ त्याग किया, क्या हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं करोगे कृष्ण? इस प्रकार गोपियां 7वें श्लोक में प्रार्थना करती हैं, हे कृष्ण, ते पदाम्बुजम, तुम्हारे चरण कमलों को हृदय हृच्चयम, हमारे हृदय में जो कामना है उसको पूर्ण करने के लिए हमारे स्तनों के ऊपर रखो। आगे गोपियां 8वें श्लोक में कहती हैं, कृष्ण, हमने तो हमारे प्राणों को तुमको समर्पित कर चुके हैं, तुमको अपना प्राण से भी अधिक मानते हैं। हमारी इस प्रकार की अवस्था क्यों मालूम है? मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीरमुह्यति अधर सीधुनाप्यनस्वनः। हमारी इच्छा और एक है, क्या है वो? अधर सीधुना, तुम्हारा जो अधरों का अमृत है उसको पान कराओ। तुम्हारे जो मधुरया गिरा, मधुरया गिरा का अर्थ, गिरा का अर्थ शब्द, तुम्हारे मधुर वचन है। वल्गु वाक्यया, जो मन को आकर्षित करने वाला, ऐसे अद्भुत अद्भुत तुम्हारे मुख से उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं। बुध मनोज्ञया, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों का मन को भी आकर्षित करने वाला है। विधि करीरिमा वीर मुह्यति, हे वीरा मुह्यति, हम मोहित हो चुके हैं। अभी हमारा स्थिति ऐसा है कि हम अपने प्राणों को त्याग करने के अवस्था में हैं। इसकी वजह से तुम अभी आओ, जल्दी आओ, क्योंकि तुम अभी एक डॉक्टर के समान हो।
आप धन्वंतरी का स्वरूप हो। जैसे कोई एक व्यक्ति रोग से पीड़ित होता है, हम भी एक रोग से पीड़ित है। कौन सा है? तुम्हारे प्रति जो कामना उत्पन्न हुआ है वो रोग है। उस रोग को शांत करने के लिए दवाई संसार में कहीं नहीं मिलने वाला है, वो केवल आप ही उस दवाई को दे सकते हो। दवाई क्या है? वो है अधर सीदुना। बार बार तुम्हारी अधरों से जो अमृत प्राप्त होता है उसको पान करेंगे, तभी हमारा जो हृदय में रोग है, गोपियां के हृदय में कृष्ण की जो कामना है उसको रोग कहती है। वो आध्यात्मिक रोग है, दिव्य रोग है, जो हमारा प्रयोजन तत्व है। हम सब साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, क्या क्या नहीं करते, भागवत सुनते हैं, ये सब का प्रयोजन क्या है? ये गोपियों के हृदय में कृष्ण की जो प्रेम है ना, ऐसा प्रेम को प्राप्त करना प्रयोजन तत्व की विषय चर्चा हो रही है। इधर खुलेआम गोपियां व्यक्त कर रही है होता क्या है, मनुष्य का आत्मा का वास्तविक स्थिति क्या है आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के संबंध में। इस प्रकार की पागलपंथी, प्रेम में पागलपंथी है। ये गोपियां कहती है हम तुम्हारे अधरों का जो अमृत है जब तक उसको पान नहीं करेंगे तब तक ये रोग दूर नहीं होने वाला है। कृष्ण जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, याचना करता है, दवाई दो दवाई दो, याचना करती है, हम तो तुम्हारी अधर सुधा को पान करना चाहते हैं, बार बार पान करना चाहते हैं। आगे कहते हैं तो कृष्ण ने कहा इतना प्रेम है, हा? इतना प्रेम है तो मर क्यों नहीं जाते? तो गोपियों ने कहा क्या करें, तुम्हारे जो भक्त है ना कृष्ण, वो कृष्ण कथा सुनाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ितम कल्मशापनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तुम्हारे मुख से उत्पन्न हुआ जो मधुर वाक्य है उसको कौन वर्णन कर सकता है? वो बहुत मुश्किल है वर्णन करना। तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे जो रूप है उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ये जो तुम्हारा अदर सुधा है, अदर सुधा तो और अद्भुत है, लेकिन उससे भी और अद्भुत है तुम्हारी कथा, गुण कथा, लीला कथा। वो ऐसा है इस संसार का जो अमृत है, स्वर्ग का अमृत हो या मोक्ष का अमृत हो, उसको भी निंदा करने वाला है। गोपियां कहती हैं आपकी कथा जो है सुधा के समान, अमृत के समान है। तो कृष्ण का कौन सा अमृत है? ये ऐसा अमृत है तप्त जीवनम, जो तप्त इस संसार में बहुत दुख का अनुभव कर रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो अनेकों प्रकार के दुखों की वजह से, क्लेशों की वजह से तप्त है, उनको शांत करने वाला अमृत है। हरि कथा जो है, कृष्ण कथा जो है, वो स्वर्ग में प्राप्त होने वाला जो सुधा है, अमृत है, अमृत है उससे भी श्रेष्ठ है। इस संसार का अमृत की बात तो छोड़ो, स्वर्ग का अमृत से भी श्रेष्ठ है। मोक्ष का जो अमृत है उससे भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वर्ग के जो अमृत है उसके द्वारा पाप नाश नहीं होता। स्वर्ग से मान लो कोई अमृत लाके दिया आपको, बहुत स्वादिष्ट होगा, उसका आस्वादन कर सकते हो, लेकिन हृदय में पाप नाश नहीं होता। लेकिन कृष्ण कथा का अमृत कोई पान करता है, गोपियां कहती है कल्मषापहम, एक कल्मश को दूर करने वाला है। मान लो कोई ब्रह्मानंद का अमृत को जो प्राप्त करता है, मोक्ष का, मुक्ति का अमृत को पान किया, तो भी पाप पूर्ण तरीके से नाश नहीं होता। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये जो कृष्ण कथा, आपकी कथा जो है श्रीमदाततम, ये सबको श्रीमत शब्द का अर्थ पहले वर्णन कर चुका, आपको याद होगा। श्रीमान या श्रीमत का अर्थ है भक्ति। जिसके हृदय में भक्ति है वही श्रीमान है, जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति है वही श्री है। श्री मतलब क्या? श्रेयते इति श्रियः, जो कृष्ण का आश्रय ले चुके हैं वो श्री है। जो लोग भी कृष्ण का आश्रय ले चुके हैं वो श्रीमत है,
उनको श्रीमान कहा जा सकता है, और किसी को श्रीमान नहीं कर सकते। बहुत सारे संपत्ति हैं तो श्रीमान हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग संपत्ति वाले थे लेकिन वो श्रीमान नहीं है। राम के शरण में आए विभीषण, सारा संपत्ति को त्याग करके रामचंद्र ने कहा श्रीमान संबोधित किया। सुग्रीव ने राम का शरण लिया, उनके पास कुछ नहीं था, पत्नी भी हड़प लिया था, लेकिन राम ने कहा उनको श्रीमान। तो श्रीमद आततम, ये श्रीमद का अर्थ कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला है कृष्ण कथा। ऐसे जो कृष्ण कथा को हर जगह भुवि गृह्णन्ति बुरीदा जना, जो सबसे बुरीदा जना, सबसे दयालु लोग इस संसार में अगर कोई है तो कौन है? जो कृष्ण कथा को हर जगह भ्रमण करते करते जो सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं। आजकल लोगों के मन में ऐसा बैठा हुआ है कि लोग समाज का कल्याण, समाज सेवा करते क्या है। लोग सोचते हैं कि कहीं किसी को कुछ दान दे दिया, कहीं कुछ किसी को हॉस्पिटल बना दिया, एक स्कूल बना दिया, समाज का कल्याण हुआ। नहीं, समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब हम कृष्ण कथा को बांटेंगे, गीता भागवत को हम प्रचार करेंगे, वही वास्तविकता में समाज कल्याण का कार्य है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जितने भी तथाकथित समाज के कल्याण का कार्य होता है वो शारीरिक स्तर में है, मृत्यु से बचा नहीं सकता किसी को। ये जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर से कोई बचा नहीं सकता। जैसे एक बच्चा है, वो खो गया, बड़े मेला में खो गया, कहीं चल रहा था मेला, उधर वो बच्चा खो गया, करोड़पति का बाप का लड़का है, रो रहा है, 2-2.5 साल का बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं क्या बोलना है, इतना रो रहा है। पूछते थे तुम्हारा पिता का नाम क्या है, वो ही बोल नहीं पा रहा है, कहाँ तुम्हारा घर है, वो भी बोल नहीं पा रहा है, ऐसी अवस्था में है। किसी ने सोचा कि बच्चे को भूख लगता होगा, खिला दिया। किसी ने सोचा कि बच्चे को अच्छे कपड़े देंगे, दिया, फिर भी रो रहा है बच्चा। किसी ने सोचा कि बच्चे को अच्छा दवाई दिला देंगे, फिर भी रो रहा है बच्चा। एक व्यक्ति ने देखा ये बच्चा जो है ये साधारण घर का नहीं लगता, अमीर परिवार का लगता है। तो उस बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके गया, तो पुलिस वाले इस बच्चे को देख के बोलने लगे, अरे इसी को तो ढूंढ रहे थे। तुरंत उनको पापा को फोन लगाया, पिताजी आए और बच्चे को लिए और सबसे अच्छा दवाई दिया, सबसे अच्छे कपड़े दिए और सबसे अच्छा भोजन भी दिया, सब कुछ दिया। बच्चा खुश हो गया। देखिए, बहुत लोग उस बच्चे को मदद करने के लिए प्रयास किए, लेकिन वास्तविक मदद किसने किया? वास्तविक कल्याण उस बच्चे के लिए कौन किया? जिसने उस बच्चे को अपनी असली पिता है उससे मिलाया। वैसे संसार में आप कितना भी कुछ भी कर लो, इस संसार में लोगों को दुख से मुक्त नहीं कर सकते। आपने सोचा है भूखा, चलो खिला देता हूं, क्या सुखी हो जाएगा? बहुत सारे लोग हैं खाने के लिए इतना सारा 56 भोग रोज कर सकते, लेकिन फिर भी वो भी तो दुखी है। जब तक हम एक खोए हुए बच्चे को अपने पिता के पास लेके नहीं जाएंगे, तब तक वो बच्चा सुखी नहीं होगा। और हम सब इस संसार में उस खोए हुए बच्चे के समान हैं। जब तक हम इन बच्चों को, यानी हमको जो व्यक्ति कृष्ण से मिलाता है, जो हमारी वास्तविक पिता है, तभी उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, तभी तक नहीं हो सकता। इसे गोपियां जो भगवान कृष्ण के सर्वोच्च भक्त हैं, वो कहती हैं आपकी कथा को इस संसार में भुवि गृह्णन्ति, इस संसार में हर जगह प्रचार करते हैं वो सबसे महान बुरीदा जना, सबसे दयालु लोग हैं। जैसे मैंने कहा, एक गोपी गीत का एक एक श्लोक 2 प्रकार का अनुवाद हो सकता है। ये चंद्रावली के पक्षी गोपियां के अनुसार सीधे साधे तरीके से अर्थ कहती है, कृष्ण हम जीवित है आपकी कथा श्रवण करके, यही आपकी कथा जो है हमको जीवित रख रहा है, नहीं तो कब का हम प्राण त्याग कर देते। एक दूसरे को आपके विषय में चर्चा करते हैं, कृष्ण इधर ये लीला किया, ये लीला किया, ऐसे कहते कहते हम अपनी प्राणों को संभाल के रखे। कृष्ण
दैन्य भाव से चंद्रावली की पक्षी गोपियाँ कहती हैं, और दूसरी ओर राधारानी की पक्षी गोपियाँ जो हैं इसी श्लोक का और एक अर्थ लेती है। क्या अर्थ कहती है? तवा कथा मृतम। देखिए, तवा कथामृतम, इसका संधि विच्छेद दो तरीके से हो सकता है। एक है तव कथा, आपकी कथा, कथा प्लस अमृतम, आपकी कथा जो अमृत के समान है, और दूसरा क्या है? तव कथा प्लस मृतम। हे कृष्ण, आपकी कथा जो है ना मृतम है। मृतम का अर्थ क्या है? हम चाहते हैं कि आपको भूल जाए। गोपियों की स्थिति देखिए, कृष्ण को भूलना चाहती है, इतना तीव्र ताप को अनुभव करते, सोचते हैं कभी कभी बस कृष्ण हम आपको भूलना चाहते हैं। बहुत प्रयास करती है गोपियां, योग करती है, ध्यान करती है भूलने के लिए, फिर भी होता नहीं है। जब वो भूलने के लिए प्रयास करती है, उस समय गोपियां कहती, कोई और गोपियां आके सुना देते, जानते हो कृष्ण ने इस लीला ये वृक्ष के नीचे क्या लीला किया था, कथा सुनाती है। वो जब हम कथा सुनते हैं हमको ऐसा लगता अभी मर जाए। तब कृतामितम, ये विरह ताप में इस प्रकार की प्रेमोन्माद की बातों कहती हैं। तब कृष्ण कहा, देखो अनेक अनेक पुराणों में मेरी कथा का वर्णन हुआ है, फिर ऐसा क्यों वर्णन हुआ है? मेरे कथा की महिमा का वर्णन हुआ है। गीता 700 श्लोक है, लेकिन गीता की महिमा जो है वो 1200 श्लोकों में है, पद्म पुराण में है। गीता 700 श्लोक में, उसकी महिमा 1200 श्लोक। कृष्ण कथा है तो कृष्ण कथा की महिमा जो है कृष्ण कथा से लंबा है। तब गोपियां कहती हैं, एक कवि भी रीड़ितम है, कवियों का स्वभाव होता है कृष्ण। वो क्या कर देते, छोटी चीज को इतना महान करके बड़ा करके वर्णन कर देते हैं। ऐसा लगता है ये जो आपका जो विरह ताप है, इसके वजह से कल्मषापहम, वास्तविकता में कल्मश को दूर करने वाला आपकी कथा नहीं है। आपका कथा को श्रवण करके आपका विरह को जब अनुभव करते हैं, वो विरह जो है हमारी कल्मशों को दूर करता है। श्रवण मंगलम, ये श्रवण है साधारण लोगों के लिए मंगलकारी है, लेकिन हम जब सुनते हैं ना कृष्ण, आपके प्रति विरह ताप और बढ़ता रहता है। अगर मान लो कोई भूखा है, बहुत भूखा है, उसको चाहिए एक भोजन, उसके सामने भोजन के विषय में वर्णन करोगे तो क्या होगा? दुख बढ़ेगा कि नहीं? बहुत भूखा है, उसके पास जाके बोलो, जानते हो रसगुल्ला क्या होता है? जानते हो जलेबी क्या होता है? तो उसकी स्थिति क्या होगी? पहले से भूखा है, उसके ऊपर वो भोजन का याद दिलाओगे, अलग अलग सुंदर व्यंजन को याद दिलाओगे तो क्या होगा? उसका भूख का जो ताप है और बढ़ता है। पहले केवल पेट में भूख था, अभी मन में भूख बढ़ेगा। ये गोपियां कहती इस बात को। वैसे ही कृष्ण आपकी विरह ताप में हम अनेकों प्रकार के दुखों का अनुभव कर रहे हैं, हम सहन नहीं कर पाए। उस समय कोई कृष्ण आपके बारे में सुनाता है तो ये विरह ताप और बढ़ जाता है, मृत्यु की ओर लेके जाता है। ये गोपियां ये श्लोक में अलग अलग बात, भावनाओं को व्यक्त करती हैं। खास करके कृष्ण, ये जो 5 चीजें हैं, ये मनमत के 5 बाण के समान हैं। तुम्हारी तिरछी नजरों से ये 5 बाणों को छोड़ा, इसकी वजह से हमारी इस प्रकार की स्थिति है। पता नहीं हम क्या करेंगे। रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, 10वां श्लोक। विहरणम च ते ध्यान मंगलम, रहसितम विदो हृदि या हृदय स्पृशा कुहकनो मनहा क्षोभयंती ही। हमारा मन बहुत विचलित हो चुका है विरह में। इस प्रकार की स्थिति का कारण क्या है? ये 5 चीजें। सबसे पहला रहसितम प्रिय, रहसितम प्रिय, पहला कौन सा है? हे प्रिय, प्रहसितम, पहले तुमने मुस्कुराया था, बस पहली बात। दूसरा प्रेम वीक्षणम, मुस्कुराते हुए तुम्हारी तिरछी नजर से केवल दृष्टिपात किया था। तीसरा विहरणम चते, तुम्हारे साथ विहरण किया था। रहस्य संविदो, रहसी मतलब रह स्थान में, एकांत स्थान में तुम्हारे साथ विहरण किए थे।
चर्चा किए थे, या हृदय स्पृशा, इसकी वजह से तुमने हमारे हृदय को स्पर्श कर लिया, या हृदय स्पृशा। इसकी वजह से क्या हुआ, कुहकनो मनः क्षोभयंती है, कुहकनो मनः क्षोभयंती, हमारा मन पूर्ण तरीके से विचलित हो चुका है। जैसे तुम इस प्रकार की प्रेम बातों के द्वारा, प्रेम की दृष्टि के द्वारा, हम तो शांति से बैठे थे, अपने घरेलू कार्य में व्यस्त थे, लेकिन इस प्रकार की अवस्था में हम आए, कुहकनः, ये अवस्था में जो आए उसका कारण क्या है, तुम ही हो। अभी इस प्रकार की स्थिति में आके हमको छोड़ के चला गया। यीशु कहते हैं कुहका, कृष्ण को डांटने की, कृष्ण को अपशब्द बोलने की जो अधिकार रखने वाली गोपियां जिनसी बात हो रही है, कुहका करते चीटर, धोखेबाज। किसी का हिम्मत है कृष्ण के सामने आके कहना धोखेबाज, ये गोपियां कहती है तुम बड़े धोखेबाज हो, क्योंकि हम तो सरल से स्त्रियां थी। तुम्हारा इस प्रकार का जो सुंदर वचन सुन के, तुम्हारा दृष्टि हमारे हृदय में प्रवेश किया और तुम्हारे साथ विहरण किए और रहस्य संविधा एकांत स्थान में बहुत चर्चा किए, बातचीत किए, और या हृदय स्पृशः, इसकी वजह से हृदय स्पृशः, तुमने हमारे हृदय को स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद हमको इस प्रकार अकेले छोड़ के हम विरह ताप में रो रहे हैं, फिर भी तुम नहीं आ रहे हो हमारे सामने। इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार का व्यक्ति को? हमारी दिल को बहला के तुम हमको छोड़ के चला गया कृष्ण, तो इससे तुम चीटर हो, कुहका। ये गोपियों की प्रेम की महिमा है और कृष्ण को अच्छा लगता है। मैंने कल भी कहा था, आपको याद होगा, जो योगियों का स्तुति, योगियों का स्तुति से बढ़कर कृष्ण को गोपियों का डांट अच्छा लगता है, क्योंकि गोपियों के हृदय प्रेम है। इस संसार में हम देख सकते हैं, यह छोटा सा बच्चा है, पिताजी बड़े जज हैं, दादाजी जज है, दादाजी से आते हैं घर में, उनका पोता कहता है दादाजी को घोड़ा बनो, वो जज को घोड़ा बनना पड़ता है, उसको अच्छा लगता है। वो जज जब कोर्ट में जाते हैं, अनेकों लोग उसको सल्यूट मारते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, लेकिन उस प्रकार की आदर से बढ़कर ये जो पोते का जो डांट फटकार है, गधा बनो, घोड़ा बनो, उनका क्रोध है, उनको अच्छा लगता है। क्यों? प्रेम है। तो ये गोपियां कृष्ण को डांटती हैं, क्या कहती हैं? कुहकनो मनः क्षोभयंती, ये मन में जो क्षोभ है, दुख है, उसका कारण तुम ही हो, क्योंकि तुम चीटर हो। चलसी यद्व्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम नातते पदम शिलतृणांकुरे सीदति तिन्हा कलिलताम मनः कांत गच्छति। कृष्ण को गोपियां कहती है, कृष्ण आज ही नहीं, ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्वभाव ही है दुख देना लोगों को, खास करके हमको। आज ही नहीं दे रहे हो तुम दुख, पहले भी किया था, इतना दुख दिया था पूछो मत। कब? चलस यद्व्रजा चारयन पशून, कृष्ण रोज चारयन पशून, पशुओं को यानी गायों को चराने के लिए जब निकल पड़ते हैं, हे नलिन सुंदरम नातते पदम शिल तृणांकुरे सीदति तिन्हा कलिलताम मनः कांत गच्छति। जब जाते हो उस समय ऐसा लगता है कि हमारा प्राण जा रहा है कृष्ण। जब व्यक्ति का प्राण जाता है ना, कितना तड़पता है, उसी प्रकार कृष्ण हर रोज जब तुम गायों को चराने के लिए व्रज से निकलते हो जंगल की ओर, हम तुमको दर्शन करते हैं, तुम जंगल की ओर जाते हुए देख के हमको ऐसा लगता है कि हमारा प्राण जा रहा है। ये गोपियों की प्रेम की महिमा है। इसको जब श्रवण करेंगे, कहीं ना कहीं
इसका एक अंश भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से, भागवत से प्रार्थना ऐसा करना चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं, गोपियां, केवल तुम अपने सुख के बारे में सोचते हो क्या? मैं पशुओं को चराने जा रहा हूं तो मुझे भी अच्छा लगता है जंगल में विचरण करना, खाली तुम अपने सुख के बारे में सोचते हो? गोपियां कहती है, नहीं नहीं, कलिलताम, हमको दुख कृष्ण इस बात का नहीं है कि तुम जा रहे हो। दुख इस बात का है, जब जंगल में जाते हो अनेकों अनेकों प्रकार के लताएं हैं, बहुत सारे पत्थर है, उसका स्पर्श की वजह से कहीं तुमको कष्ट पहुंचता है। ये हमारा दुख का कारण है, ये हमारा शोक का कारण है। गोपियां अपनी मन ही मन में शोक को अनुभव कर रही है। जब कृष्ण नंगे पैर जा रहे हैं, ये गोचरण लीला का विशेषता है। आप सब जानते हो गोपाष्टमी एक दिन आता है, कार्तिक मास में आता है। कृष्ण जिद पकड़ लिए थे, मैं गायों को चराने जाऊंगा। यशोदा मना कर रही थी, सब लोग मान गए थे, ठीक है, यशोदा को मनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, छोड़ दो ना, बहुत जिद पकड़ा है बच्चा। उसने कहा नहीं, ये बहुत नटखट करता है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये जाएगा इधर उधर भागेगा, उधर तो यमुना है, गहरा है, कि डूब गया तो। यशोदा मना कर रही थी। तो बलराम ने यशोदा को कहा, मैं संभाल लूंगा कृष्ण को। यशोदा ने कहा ठीक है, तुम संभालोगे। तो कृष्ण को बुला के बोलने लगी, तुम जा सकते। कृष्ण बहुत खुश हो गए। तो नंद महाराज ने कहा, बेटा कल के लिए तुमको ये जूता ले आया हूं, ये जूता पहन के जाओ। तो कृष्ण ने कहा नहीं पहनूंगा। क्यों? कृष्ण ने कहा, जब गाय चलेंगी उस जूते के बिना, मैं जूता के साथ चलूंगा, वो कैसे हो सकता है? मैं जूता तभी पहनूंगा जब हमारे सारे जितने भी गाय उनको जूता दोगे। बाप रे बाप, नंद महाराज के पास 9 लाख गाय है, 9 लाख गायों को 36 लाख जूता एक रात में कहां से लेके आएंगे? एक खबर मिला गायों को, जैसे खबर मिला उन गायों को, कृष्ण जो है नंगे पैर चलने वाले हमारे साथ में घने जंगल में, जहां जहां गाय, कुछ गायों को बांध के रखा था, कुछ गायों को ऐसे खुले थे, गौशाला से भाग गए, अपनी रस्सी को तोड़ के, उसका जो दरवाजा तोड़ के सारे जितनी भी गायें हैं जंगल में भागे। वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। और हर जगह जहां जहां पत्थर थे, कंकड़ थे, उसको अपने खुरों के द्वारा कूट कूट के धूल बना दिया। आज जाओगे व्रज में, व्रज का धूल में ही कृपा है। 3 ही चीजें हैं जो कृष्ण के समय में था, अभी भी है वृंदावन में। एक है व्रज का धूल, दूसरा यमुना, तीसरा गोवर्धन। ये व्रज का जो धूल है वो किसका प्रसाद है, किसका कृपा से प्राप्त हुआ? इन गायों के कृपा से व्रज का धूल प्राप्त हुआ। ऐसा धूल बने जब कृष्ण चलेंगे उनको कुछ नहीं होगा। तो मन ही मन में गोपियां इस प्रकार की सोच रही थी क्या होगा। तब गोपियों ने सोचा होगा, गोपियों ने कहा, मन को चिंता मत करो ना। गोपियां अपनी मन से बात कर रही है। गोपियां कहती मन को चिंता मत करो, कृष्ण जो है वो चलते हैं ना तो संभाल के चलते होंगे, इतना बच्चा थोड़ी ना वो चलते होंगे कि जहां जहां धूल है ना उधर ही चलते होंगे। तब मैंने कहता है, जानते हो कृष्ण गाय से इतना प्रेम करते हैं, वो गाय के पीछे पीछे जाते हैं। गाय जहां जाती है उधर ही कृष्ण जाते हैं। जहां धूल है गाय उधर थोड़ी ना जाती है, जहां चारा मिलती है उधर गाय जाती है ना। तो कृष्ण गाय के पीछे पीछे जाएंगे, उधर कुछ पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, चुभने के लिए बहुत सारे थॉर्न्स होंगे। तब गोपियां अपनी मन को कहती हैं, मन तुम शांत रहो ना, इतना क्यों चिंता करते हो? क्योंकि कृष्ण जब चलते होंगे ना संभाल के चलते होंगे। उधर पत्थर है तो नहीं रखेंगे, उधर कांटा है तो उधर पैर नहीं रखेंगे। मन कहता है
देखो कृष्ण चलते हैं, मान लो कि वो संभाल के चलते होंगे, अगर मान लो गलती से आपके स्मरण में उन्होंने एक कांटे को भी पैर रखा तो क्या होता होगा? तब गोपियां कहती हैं मन को, अपनी मन को कहती हैं, हे मन तुम ठीक है। ऐसा लगता है हे मन तुम्हारे अंदर जो है कृष्ण प्रेम इतना भरा हुआ है, कृष्ण के सुख के लिए तुम ज्यादा सोचती हो, हम इतना नहीं सोचते होंगे। ऐसे वापस रोना प्रारंभ कर दिए। तब मन ने कहा गोपियों को, हे गोपियां रो मत, तुमको जीवित रहना है, जब तक ये प्राण है तब तक तो जीवित रहना होगा। ये प्राण कहां है? कृष्ण ही प्राण है ना, क्योंकि आप जीवित हो तभी कृष्ण सुखी होंगे। इस प्रकार के अनेकों अनेकों प्रकार के ये भ्रांतिकर प्रेम में जो भ्रांति है, ऐसी बातों को इन श्लोकों में व्यक्त करती हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण जब तुम जाते हो गायों को चराने के लिए, उस समय ही नहीं, जब मिलन भी होता है ना, वापस आते हो, उस समय भी हमको दुख अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्वभाव ही बन चुका है हमको दुख देना। दिन परीक्षये 12वां श्लोक, दिन परीक्षये नीलकुंटले वनरुहाननम बिभ्रदावृतम गण रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसि न स्मरम वीर यच्छसि। दिन परीक्षये, दिन पूरा हो गया, दिन भर तुम्हारे विरह में हम दुख का अनुभव कर रहे थे, और जब तुम आते हो वापस, दिन पूरा होता है, शाम के समय में बड़ी आशा के साथ, दिन परीक्षये यानी दोपहर, जिसको लेट आफ्टरनून कहा जाता है, या संध्या के पहले की बात है, करीबन 5 बजे, 3-4 बजे की बात है, जब तुम आते हो, बहुत सुंदर स्वरूप को दर्शन कराते हो। क्या है वो स्वरूप? वनरुहाननम बिभ्रदावृतम। वनरुहाननम, तुम्हारा जो मुखारविंद है वो तुम्हारे जो गुंगराले बाल के द्वारा आवृत है। गणरजस्वलम दर्शयन मुहुर, बार बार तुमको दर्शन करने का मन करता है, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर क्या है? गणरजस्वलम दर्शयन मुहुर। जो गाय के पीछे पीछे चलते हो ना, जो गाय के खुर से उत्पन्न हुआ जो दूल है, वो कृष्ण को सुशोभित करता है। इससे कृष्ण का नाम है पांडुरंगा। घनश्याम कृष्ण है, उसके ऊपर जो सफेद दूल, गाय के खुर से उत्पन्न हुआ जो दूल कृष्ण के शरीर के ऊपर गिरता है, तो वो दूल जो है उसकी वजह से कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। घन रजस्वलम, इसकी वजह से घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसि न स्मरम वीर यच्छसि। हे वीरा, कृष्ण को वीर करके संबोधित करते हैं। इस दृश्य को देख के हमारे अंदर और कामनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारा सुंदरता और बढ़ गया है। देखिए गाय की महिमा, गाय की कुर से उत्पन्न हुआ जो धूल है, उस धूल जब कृष्ण के शरीर के ऊपर सुशोभित होता है, उसकी वजह से कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है, और उस दृश्य को देख के गोपियों के मन में और कामना बढ़ जाती है। वीरा, वीर का अर्थ क्या है? वीर ललित कृष्ण, वीर ललित कृष्ण। कृष्ण को वीर करके क्यों संबोधित करते हैं गोपियां? क्योंकि ये दृश्य को देख के कृष्ण गोपियों के हृदय में उनके प्रति कामना को और बढ़ा देते हैं, इसलिए वीर करके संबोधित करते हैं। तब आप आते हो इस रूप में, अचानक यशोदा के पास अपने घर में चले जाते हो। क्या करें हमारा स्थिति देखो, ये विरह का भाव या विरह ताप हम अभी अनुभव कर रहे हैं कृष्ण। ये ताप, विरह ताप जो है अभी नहीं, तुम हर रोज हमको दिलाते हो। जब जाते हो उस समय भी ऐसा लगता है कि हमारा प्राण निकल रहा है। जब आ रहे हो हमारे अंदर कामना और बढ़ती है, और तुम चले जाते हो कहां? अपने घर में। तब गोपियां और प्रार्थना करती हैं आगे, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम संततम चते रमण नस्त्वनेश अर्पयादिहन। तब कृष्ण
वापस दुख लगा। गोपियां सोच रही इस बात को, हम इतना डांट दिए, कुहका कहा यानी चीटर कहा, अभी चीटिंग नहीं, पहले से रोज चीटिंग करते हो, सुबह शाम करते हो, केवल हमको दुख देते हो। इस बात को गोपियों ने जैसे कहा, इन प्रार्थनाओं में गोपियां मन ही मन में सोचते हैं कि कहीं कृष्ण इतना ना नाराज हो जाए ताकि वो बोलेंगे जाओ मैं जा रहा हूं अभी। इससे थोड़ा शांत करने के लिए उनको गुणों को गान करती है। क्या कहती है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम देयमापदी चरण पंकजम संततम तुचे। चरण पंकजम, आपकी जो चरण कमल हैं वो किस प्रकार है? प्रणत कामदम, जो भी उनको प्रणाम करता है उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पद्मजार्चितम, हे कृष्ण आपके चरण कमलों को अर्चन करती है कौन? स्वयं लक्ष्मी जी भी आपको अर्चन करती है। पद्मजा, पद्मा स्वयं लक्ष्मी जी हैं, पद्मजा करते ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जो है आपको अर्चन करते, आपको प्रणाम, आपको समर्पण करते, आपकी पूजा करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? प्रणत कामदम, कालिया पापी था, ये कालिया पापी ने क्या किया? आपको प्रणाम किया, आप दमन करने जबरदस्ती प्रणाम किया, आपने ऐसा नृत्य किया कालिया के ऊपर, कालिया का पूरा प्राण भी बाहर निकलने वाला था। उस समय कालिया ने सोचा मैं प्रणाम करता हूं कृष्ण को। जैसे कालिया ने प्रणाम किया, पापी व्यक्ति था, उसको भी, उनकी कामना को भी आपने पूरा किया। इसलिए प्रणत कामदम पद्मजा अर्चितम। पद्मजा कौन है? लक्ष्मी जी भी हो सकती, ब्रह्मा जी भी हो सकते। ब्रह्मा जी को पद्मजा कहा गया है क्योंकि कमल के पुष्प से प्रकट हुए गर्भोदाक्ष विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए पद्मजा। ब्रह्मा जी ने क्या किया? अर्चितम, आपकी चरण कमलों को अर्चन किया। और आपने क्या किया? पद्मजार्चितम, उनके अपराध को माफ कर दिया, कालिया के पाप को नाश किया और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन के, ब्रह्मा जी के अर्चन स्वीकार करके, पूजन स्वीकार करके उनका अपराध को आपने नाश किया। ऐसे ही हे कृष्ण, हम भी आपकी चरण कमलों को आश्रय ग्रहण करते हैं। धरणि मंडनम ध्येयमापदी, धरणि मंडनम, यह आपका चरण जो है पूरा पृथ्वी के लिए एक सुंदर सा आभूषण जैसा है। ध्येयमापदी, जो व्यक्ति चरण कमलों को ध्यान करता है उनका संकट दूर होता है। ऐसे चरण पंकजम संततम चचे, हम इन चरण कमलों को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार का सुख को प्रदान करने वाला आपका चरण कमल है। क्या करो? इन चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर रखो। रमण नस्त्वनेश अर्पयादिहन, ये पापी कालिया का इच्छा को पूरा किया आपने। ब्रह्मा जी अपराध किया था, ऐसे अपराधी ब्रह्मा खाली उन्होंने अर्चन करने मात्र से आपने उनका अपराध को माफ कर दिया। ये पृथ्वी ने क्या किया? आपने इस पृथ्वी के ऊपर चरण कमलों को रख के, चरण चिन्हों की वजह से पृथ्वी जो है सुशोभित हो रहा है आपकी चरण चिन्हों से। जो व्यक्ति आपके चरण कमलों का ध्यान मात्र करता है ना, उनका दुख दूर होता है, उनका कष्ट दूर होता है। आपदी मतलब कष्ट दूर होता है। चरण पंकजम संततम, हर प्रकार के लोगों को सुख प्रदान करने वाला ये चरण कमल। हे कृष्ण, हम भी हैं आपके भक्त। आपके विरह में इस प्रकार की वेदना जो है कौन अनुभव कर रहा है? इस प्रकार का भक्त आपने कभी देखा है कि अपने जीवन में? कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे लोगों को इतना दुख क्यों देते हो कृष्ण? आओ। कृष्ण ने कहा अभी मैं क्या करूं? तो नर्वस हो गए, ठीक है मैं प्रसन्न होके तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर। तुरंत गोपियां कहती है रमणा, ब्रह्मा जी का जो अपराध दूर करने से ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे। कालिया का इच्छा पूरा कर दिया, ठीक है, जान बचाने के लिए कालिया ने आपको प्रणाम किया था, आपने बता दिया। पृथ्वी जी इतना ही प्रार्थना करती है कि बस आपके चरणों का स्पर्श होता रहे।
जो लोग आपका ध्यान करते हैं, इतना ही ध्यान करते हैं, हे कृष्ण हमको रक्षा करो, इतना ही करते हैं, लेकिन हम ऐसे वैसे भक्त नहीं है। हमारी इच्छा ऐसा है, रमणा। जब तक तुम हमारे साथ रमण नहीं करोगे तब तक हमारी इच्छा पूरा नहीं होगा। इससे क्या करो, स्तनेषु अर्पयादिहन, तुम्हारे चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर अर्पण करो, तभी हमारा जो दुख है वो दूर होगा। ये प्रार्थना ना कालिया नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा कर सकते हैं, इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। हे गोपियां कहती है, इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार की इच्छा हम ही कर सकते हैं, इसके नीचे हम कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे। सुंदर सुंदर श्लोकों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्टुचुंबितम इतर राघव स्मारणम नृणाम वितर वीरनस्ते धरामृतम। वापस कृष्ण को स्मरण कर रही है, कृष्ण अधरामृत को पिलाओ। अभी हम ऐसे बीमार अवस्था में हैं। कौन सी बीमारी है? ये काम नामक बीमारी, आपके प्रति जो कामना है वो बीमारी है। ये गोपियों के हृदय में जो काम की बीमारी है और इस संसार में काम की बीमारी में बहुत जरा अंतर है। इसके विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृत लाजनी शक्ति अस्मात् एकात्मनो भूपुर देहभेदम गतौतु। राधा और कृष्ण के बीच में, राधा और गोपियों के, कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम का जो व्यवहार है वो कैसा है? वो हलादिनी शक्ति रस्मात्, हलादिनी शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का परिवर्तन है, विकृति है। लेकिन ये जो संसार में हो और रजस शक्ति का विकृति है। इसलिए इस संसार में ये पुरुष स्त्री का संबंध की वजह से केवल दुख ही दुख आता है, लेकिन वो हलादिनी शक्ति है, आध्यात्मिक आनंद को प्रदान करने वाली है। गोपियां इस श्लोक में कहती हैं, हे कृष्ण आप धन्वंतरी जैसे हो। धन्वंतरी जितने भी डॉक्टर है, डॉक्टरों को डॉक्टर है, सारे डॉक्टर उनसे उत्पन्न होते हैं। आप धन्वंतरी जैसे हो, आप हमको एक दवाई दो, क्योंकि हमको एक रोग हो चुका है। क्या है वो रोग? वो है हृदय का रोग है, वो है काम आपके प्रति हो चुका है। उसको शांत करने के लिए एकमात्र दवाई है। क्या है वो दवाई? ते अधरामृतम। अधर का अमृत एकमात्र चीज है जो हमको शांत कर सकता है। तो ये जो अधरों का अमृत है वो क्या करेगा? सुरतवर्धनम। आपके प्रति जो अलग अलग प्रकार की रहस्यमय लीलाएं हैं, उन लीलाओं का जो आनंद है उसको बढ़ाने वाला आपका जो अधरामृत। शोकनाशनम, ये हमारा जो शोक है, अभी किसके लिए शोक कर रहे हैं? कृष्ण के लिए रो रहे हैं हम। इस संसार में जो शोक होता है साधारण से वस्तुओं के लिए होता है। कृष्ण उद्धव को भेजा था, वो बड़ा सुंदर प्रसंग है, इससे भी अद्भुत प्रसंग है। जब उद्धव ने देखा इन गोपियों की विरह भाव, विरह स्थिति को, कृष्ण ने कहा है उद्धव, हाथ पकड़ के कहा है उद्धव जाओ, ब्रज जाओ। मैं जानता हूं गोपियां, मैं जितना गोपियों से प्रेम करता हूं उससे अधिक गोपियां मुझसे प्रेम करती है। मैं स्वयं गोपियों का विरह में रो रहा हूं। कृष्ण द्वारका में करते क्या मालूम है? 24 घंटा रोते हैं, 24 आवर्स। लेकिन किस प्रकार का रोना है मालूम? आंसू को बाहर व्यक्त नहीं कर सकते, हृदय हृदय में रो रहे हैं, हृदय में आंसू टपक रहे हैं, आंखों से निकल नहीं सकता। क्यों मालूम है? वो राजा के रूप में है। देखिए ये बड़ा कठिन अवस्था होता है। रोना आया, रो लिया तो आसान है, लेकिन रोना आ रहा है और रो नहीं सकते, ये अवस्था है कृष्ण का द्वारका में। सब लोग कह रहे द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। कृष्ण को मुस्कुराना पड़ता है, सिंहासन में और बैठना पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर गोपियों की विरह में रो रहे हैं। ये है कृष्ण का भाव गोपियों के प्रति। जिस प्रकार गोपियां कृष्ण का विरह को अनुभव करते हैं, वैसे ही कृष्ण जो है गोपियों का विरह अनुभव कर रहे हैं। कहां? द्वारका में। एक बार गोपियों का विरह की भाव इतना
ऊंचे स्तर तक पहुंच गया कि अचानक कृष्ण का स्वरूप एकदम बिल्कुल विकृत हो गया, हाथ एकदम संकुचित हो गए, आंख इतना बहुत बड़ा हो गया और पैर भी एकदम संकुचित हो गया। वो जो स्वरूप है नारद जी ने दर्शन किया और उस स्वरूप का नाम है जगन्नाथ। आप जानते हो जगन्नाथपुरी कौन है? वो कृष्ण है। कहां के कृष्ण हैं? द्वारका के कृष्ण हैं। लेकिन क्या भाव क्या है? व्रज का भाव है। व्रज में गोपियों का विरह को अनुभव करने वाला स्वरूप है, रोने वाले कृष्ण हैं। द क्राइंग फॉर्म ऑफ कृष्णा इज जगन्नाथ। आना चाहिए आपको मंदिर में। जगन्नाथ जी का मंदिर कोपरली में है। इस्कॉन वापी कहाँ है? कोपरली में, राता की ओर आगे जाएंगे, जगन्नाथ जी विराजमान है। पुरी के जगन्नाथ जी। कौन है पुरी के जगन्नाथ जी? नहीं है लगते पुरी से आए, लेकिन है कौन? उनका मूल रूप में जगन्नाथ जी ने अपने रूप को कहाँ प्रकाशित किया था? द्वारका में, गुजरात में प्रकाशित किया। लेकिन स्वरूप तो द्वारकाधीश के रूप में था, लेकिन वास्तविकता में उनका हृदय कहाँ? व्रज में है। व्रज गोपियों का विरह को अनुभव करते हुए जो रोने वाला स्वरूप है जगन्नाथ जी। द्वारका में एक दिन गोपियों के प्रति या राधा रानी का विरह का भाव को अनुभव करते हुए उद्धव के हाथ, दोनों हाथ पकड़ के कृष्ण ने कहा है, उद्धव जाओ, जाके गोपियों के समझाओ, ज्ञान की बातें कहो, उनको बोलना कि इतना रो मत, मेरे विरह में बहुत दुख अनुभव कर रहे हैं। उद्धव आए तो व्रज में आके उन्हें सोचा कि मैं बड़ा बृहस्पति का अवतार हूं। उद्धव बृहस्पति के अवतार, बुद्धिमान। ऐसा कौन सा चीज जो जानते नहीं? हर चीज जानते हैं, सारे वेदों में पारंगत है। उद्धव के विषय वर्णन आता है भागवत में कि वो कौन है? कि प्रवरो मंत्री, साधारण मंत्री नहीं, प्रवरो मंत्री, महान मंत्री है। कृष्ण से दयित सका, एकदम बिल्कुल कृष्ण के बहुत फ्रेंड है। कृष्ण भी उद्धव से सलाह लिए बिना कोई कार्य नहीं करते। ऐसे महान बृहस्पति व्रज में आए, सोचे कि मैं इन गोपियों को मैं शांत करूंगा, उनको समझाऊंगा, प्रवचन दूंगा, उनको भागवत सुनाऊंगा, गीता सुनाऊंगा। तो उद्धव ने देखा, गोपियों की स्थिति को देखा, तो सोचने लगे कृष्ण ने मुझे इधर क्यों भेजा? उपदेश देने भेजा, उपदेश लेने भेजा है। उद्धव सोचे मैं गोपियों का गुरु बनूंगा, लेकिन अंततः क्या, गोपियों की जो प्रेम की महिमा को देख के गोपियों के शरण लिए उद्धव। उन्हें सोचा कि मैं योग्य नहीं हूं जाके शरण लेने की, मैं कहीं घास का पत्ता बन जाऊं, घास का तिनका बन जाऊं, कहीं गोपियां इधर उधर विचरण करते करते उनकी चरण कमलों की धूलि कहीं ना कहीं मेरे सर के ऊपर मैं धारण कर सकूं। तो उद्धव ने सोचा ये सारे गोपियां कृष्ण की विरह में रो रही है, मैं उनको समझाऊं, रो मत करके। कृष्ण के विरह में शोक कर रही है, मैं क्या समझाऊं उनको? अगर कोई संसार में सांसारिक व्यक्ति के लिए रोता है, मैं गीता का श्लोक सुना सकता हूं, न जायते म्रियते वा कदाचित, देखो उसका मृत्यु नहीं हुआ, बेटा शांत रहो, चिंता मत करो, ये कहीं और है, उनका सदगति प्राप्त हुआ है, ये तो शरीर मात्र है, शरीर नश्वर है, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये बहुत सारा फिलॉसफी जो है, सिद्धांत जो है वो सुना सकते हैं कि संसार में अगर कोई रोता है संसारिक व्यक्ति के लिए, लेकिन जो कृष्ण के लिए रोता है उसको क्या समझा? उनको समझाना, रो मत करके बोलना पाप है। जो कृष्ण के विरह में रोता है उसको बोलना रो मत, ये पाप है, क्योंकि ये जीवन का सर्वोच्च सिद्धि यही है। हमने कुछ भी कार्य किया, धार्मिक कार्य किया, आध्यात्मिक कार्य किया, घर बनाए कुछ भी कर लिया, ये सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य है, ये जो कृष्ण प्रेम का इस प्रकार का वोल्टेज जो गोपियों ने प्राप्त किया है उसका एक अंश भी प्राप्त हो जाए, जस्ट वन अंश। तो उद्धव शोकनाशनम, गोपियां कहती हैं हमारा शोक तभी नाश होगा कृष्ण जब ते अधरामृतम, तुम्हारा अधरामृतम को प्राप्त होगा, वही एकमात्र चीज है हमारा शोक को नाश करने वाला। आप डॉक्टर हो, लेकिन कभी कभी अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है, एन एक्सपीरियंस्ड पेशेंट इज बेटर देन ए न्यू डॉक्टर। एक 15-20 साल से जिसको डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल,
वो डायबिटीज में उसको मास्टरी हो चुका है, बहुत सारा दवाई लिया, बहुत सारे डॉक्टर से मिला, कुछ तो पढ़ा होगा। एक नया नया डॉक्टर आया, उसके तुलना में ये पुराना पेशेंट है ना, वो ज्यादा जानता है डायबिटीज के विषय, क्योंकि खुद अनुभव कर रहा है। वो डॉक्टर क्या डायबिटीज क्या मालूम नहीं, खाली पढ़ के आया, अनुभव नहीं किया ना। तो गोपियां कहती है कृष्ण ये बीमारी जो है ना, प्रेम की बीमारी, ये प्रेम की पागलपंती जो है, तुमको क्या मालूम? हमको मालूम है, क्योंकि हम उससे पीड़ित है, तुम तो पीड़ित नहीं हो। भले तुम डॉक्टर हो लेकिन दवाई भी बताते हैं। दवाई क्या मालूम है, कुछ और दवाई मत देना, हम तुम डॉक्टर हो, भले ही प्रिस्क्रिप्शन हम देंगे, वो दे देना, तुम वो दवाई तुम्हारे पास है, वो कोई और मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता। वो क्या तेदरामृतम, वही एकमात्र चीज है जो हमारी हृदय में हृदयजाम, हृदय की बीमारी है, उसको दूर कर सकता है। अटयति यद भवान, 15वां श्लोक। भवान अटति यद भवान अहनि काननम त्रुटिरुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंटलम श्रीमकम चते जड़ उदीक्षिताम पक्ष्मकृदृशाम। क्या सुंदर श्लोक है। अपनी विरह का, वेदना को किस प्रकार गोपियां व्यक्त करती है कि अटति यद भवान, भवान आप अटति, जंगल में गायों को चराने जाते हो, वन में जाते हो, तो दिन भर हमारी वेदना किस प्रकार है, त्रुटिर युगायते। त्रुटि का अर्थ क्या है? जैसे हमारा जो गणना होता है, टाइम का मेजरमेंट होता है, सेकंड होता है, बाद में मिनट होता है, उसके बाद आवर होता है, ऐसा है ना। वैसे ही शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के जो काल का मेजरमेंट दिया गया है। त्रुटि का जो मेजरमेंट है वो क्या है, एक सेकंड, एक सेकंड उसका 1700वां भाग, जैसे आधा, पौना, 1/3, 1/4 ऐसा होता है ना। एक सेकंड का 100वां भाग नहीं, 700वां भाग नहीं, 1700वां भाग को एक त्रुटि कहा गया है। त्रुटिर युगायते, एक युग कितने का होता है? एक दिव्य युग 43,20,000 वर्ष का होता है। तो गोपियों की विरह का जो ताप है किस प्रकार का है? त्रुटिर युगायते। गोपियां कहती एक त्रुटि जो है, हमको ऐसा लगता है कि एक युग इतना लंबा समय होता है। अगर आपको बैठा दिया जाए, बैठो 2 घंटा ऐसे बैठो, इंतजार करो, वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति 5 मिनट परेशान हो जाता है। अगर आपको बिठा दिया जाए, इंतजार करो दिन भर, एक दिन में आपका इतना समस्या हो जाती है, एक दिन में इंतजार नहीं कर सकते। गोपियां कहती हैं एक सेकंड हमको ऐसा लगता है कि इतना व्याकुलता होती है कि हमने एक युग तक इंतजार किया। जो आपकी विरह का जो दुख है, ऐसा लगता है 8 घंटा आप जाते हो गायों को चराने के लिए, वो 8 घंटा जो है हमको ऐसा लगता है कि साधारण से ब्रजवासी जो है, अन्य लोगों के लिए, ग्वाल बालों को, ये गंध महाराज यशोदा को 3 महीने लगता है, लेकिन आपका जो 8 घंटा जो है, अरबों करोड़ों सालों तक हमने आपका दर्शन नहीं किया, ऐसा लगता है। लेकिन क्या करें कृष्ण, ये हमारा दुर्भाग्य की बात है। जब आपकी मुखारविंद का दर्शन करने को भी सौभाग्य मिलता है, जब वापस आते हो ना, आप गायों को चरा के जब वापस आते हो, उस समय आपका दर्शन करने का भाग्य प्राप्त होता है। उस समय क्या कर दिया मालूम नहीं, ये आंखों का पलक है ना, गिरता है। ये आंखों का जो पलक है, उस समय हमको ऐसा महसूस होता है, इस आंखों का जो पलक है उसको काट दे, ऊपर का आईलिड होता है ना, उसको काट दे। ऐसा कभी कभी गोपियां क्या कि ब्रह्मा जी आपको तो सृष्टि करना नहीं आता, ये आंखों का पलक बनाया। उस समय हम कृष्ण को, उस समय के लिए कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो समय आंखों का पलक गिर के जाता है, उस समय जो इतना जो स्प्लिट सेकंड बोलते हैं उसको, उस समय उतना वेदना होता है, हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। शास्त्र में वर्णन आता है,
त्रिशाणु, त्रुटि, वेदा, लवा, निमेषा, ऐसे बहुत प्रकार के ये मेजरमेंट है काल का। गोपियां कहती है ये जो लवमात्र, एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड का भी 1700 पार्ट, 1700वां भाग, उस समय के लिए जब आंखों का पलक गिरता है, हमारी वेदना पूछो मत। उस वेदना को, कृष्ण विरह को हम सहन नहीं कर पाते, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी आपने क्यों बनाया, आगे ये आंखों का पलक को क्यों बनाया, ऐसे ब्रह्मा जी को डांटते हैं। अच्छा तुमने बनाया तो हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे। आगे 16वां श्लोक में पति सुल्तान्मयात भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते अंत्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कितवयोषितः कश्चिदेन्निशि। अच्युत, पता नहीं आपको ये अच्युत करके नाम क्यों दे दिया। तुम जानते हो कृष्ण हम इधर क्यों आए हैं, तुमने बुलाया इसलिए आए ना, बट लेकिन तुम कौन हो। पति सुतान्वयात भ्रातृबांधवान, हम सबको त्याग किया और तुम्हारे पास आए और तुम हमको छोड़ के चला गया। इससे बढ़कर कोई चीटर हो सकता है क्या। वापस की तवयोषिता, वापस कृष्ण को डांटते हैं तुम चीटर हो। कृष्ण कहा हम सब भाई बंधुओं सबको त्याग करके आए, तो कृष्ण कहा क्यों आए हो फिर। याद है कृष्ण भूल गया, तुमने तो बांसुरी बजाया था उद्गीता। इस श्लोक में कह रहे कृष्ण, क्या गोपियां कहती हैं कि गीत गति विदस तवोद्गीतिता, तवा यानी आपके द्वारा ये जो बांसुरी का जो गीत है उसके द्वारा हम मोहित होके आ गए। याद भूल गया, तुमने तो बुलाया था। देखो गोपियां मन ही मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण मुझे हमको ऐसा कहते हैं, सहन कर लो ना, हम तो सहन कर लेंगे कृष्ण, चलो। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारे हृदय में कोई दया की बात नहीं है। इस प्रकार के अवस्था में हमको छोड़ के चला गया। कस्त्यजेन निशीन, कस्त्यजेन निशी का अर्थ क्या है, ये जो रात है हम इसको कैसे बिताएंगे, नहीं हो पाएगा, अपना प्राणों को त्याग कर देंगे। तब गोपियां कहने लगे क्या कर सकते हैं। रहस्य संविदम ऋच्चयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षितम बृहदुरश्रियो वीक्षदामते मुहुर अतिस्पृशा मुह्यते मनः। हमारा मन जो है मोहित हो चुका है। ऐसे जो चीटर है उसके ऊपर हमने विश्वास किया, ऐसा लगता है कृष्ण हमने खामों का तुमको डांट रहे हैं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ है मालूम है, इन 5 चीजों में है। क्या है वो जो 5 चीजें जो हमको मोहित किया, क्योंकि सारा संसार जो है वो तुमको पूजा करता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो तुमने हमको मोहित किया, लेकिन तुम्हारे जो 5 चीजें हैं वो हमको मोहित किया। क्या वो 5 चीजें, रहस्य संविदम, रहसी एकांत स्थान में तुमने हमारे साथ संविदम बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ। हृच्चयोदयम, हृच्चयोदयम हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति एक प्रकार का राग उत्पन्न कराया। प्रहसिताननम, उसके ऊपर तुम्हारा मुखारविंद से उत्पन्न हुआ जो हंसी है, वो मुस्कुराहट जो है वो, और प्रेम वीक्षणम, प्रेम का जो दृष्टि है, और बृहदुरश्रियो वीक्षदामते, खास करके ये जो तुम्हारा उरु यानी तुम्हारा छाती है वो इतना अद्भुत है। इन 5 चीजों की वजह से हम पूर्ण तरीके से मोहित हुए। ऐसा लगता है कृष्ण कोई दोष नहीं तुम्हारे अंदर, तुम तो परफेक्ट हो। लेकिन ये जो 5 चीजें जो है, रहस्य संविदम, हृच्चयोदयम, प्रहसितानम, प्रेम वीक्षतम, बृहदुरश्रियो, जहाँ श्री निवास करती है ऐसे तुम्हारा वक्षस्थल है, ये हमारे मोह का कारण बना। उस मोह को आखिरी श्लोक में व्यक्त करती है। क्या है वो मोह, क्या है मुह्यते मनः, क्या है वो पागलपंथी,
किस प्रकार उनका मन जो है भ्रमित हो चुका है, उसको आखिरी श्लोक में व्यक्त करती हैं। आखिरी 2 श्लोकों में व्रजवनोकसाम व्यक्तिरंगते वृजिहंतरम वृजनहंत्र अलम विश्वमंगलम त्यजमनाक्षण स्वत्प्रहाननाम स्वजन हृद्रजाम यन्निषूदनम। आप हर प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, व्रजवासियों का दुख को दूर करने वाले हैं। लेकिन हमारी इस प्रकार की अवस्था में क्यों रखा कृष्ण? हमारा मन अनेकों काल से तुम्हारा दर्शन को प्राप्त करने की लालसा में इस प्रकार का हम गा रहे हैं। बस थोड़ा सा दवाई दे दो ताकि हमारा हृदय का जो रोग है उससे हम दूर हो सकते हैं। फिर भी कृष्ण प्रकट नहीं हुए तो सारे गोपियां रोने लगी। रोते रोते आखिरी श्लोक उच्चारण करती है, ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटति तद्विततेन किं स्वेत् कूर्पाभिदेर्भ्रमति देर्भवदायुषां नः। आखिरी श्लोक में गोपियां कहती है, हमने बहुत डांटा कृष्ण, लेकिन एक बात सुनो, हमारा विधिवदन सुनो। ये सब रोना धोना जो है हमारे सुख के लिए नहीं, ठीक है हम तो मर जाएंगे या हम तो रोते रह जाएंगे, लेकिन बहुत हमको कष्ट हो रहा है। तुम्हारा कष्ट को स्मरण करके हमको बहुत कष्ट हो रहा है। क्या है तुम्हारा कष्ट? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम, तुम्हारे चरणाम्बुरुहम यानी चरण कमल जो है वो सुजाता बहुत कोमल है। हमको डर लग रहा है कहीं ये कोमल चरण कमलों को कष्ट ना हो जाए, क्योंकि आप हमसे नृत्य कर रहे थे, जब नृत्य कर रहे थे रास हो रहा था उस समय हमने देखा आपके चरण कमलों में कोई जूता तो था नहीं, चप्पल तो था नहीं। हमको छोड़ के तुम कहाँ गया, जंगलों में भ्रमण कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी चरण कमलों का कोमलता की वजह से कष्ट होता होगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण तुम्हारे चरण कमलों को हमारे स्तनों के ऊपर रखो। तो कृष्ण ने कहा फिर इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? ठीक है रखूंगा। नहीं, हमारा भय है कि तुम्हारा चरण कमल इतने कोमल है कि हमारे स्तन भी इतने कठोर है, इसलिए बीता शनै ही वो धीरे रखो कृष्ण। हमारे स्तन भी इतने कठोर हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे चरण कमलों को कष्ट ना हो जाए, इसलिए शनै ही दधीमहि वो धीरे से रखो। गोपियां कृष्ण के साथ मन ही मन में संवाद करें। कृष्ण सोचते होंगे, ऐसा लगता है कि गोपियां क्या मैं तो सहन कर लूंगा, तुम्हारा क्या समस्या है? लगता है कृष्ण तुम सहन कर रहे हो, उस सहन करने का भी कारण गोपियां मन ही मन में सोचते हैं। गोपियां सोच रहे क्या तुमको चरण कमलों को दर्द नहीं हो रहा है का? दर्द कष्ट नहीं हो रहा है? हाँ, अपनी जो प्रेम में, कृष्ण प्रेम के उन्माद में वो मोह को व्यक्त कर रही है, भ्रमित होके अनेकों बातों को मन में स्मरण करती हैं। हाँ, ऐसा लगता है कृष्ण जैसे ना तुम्हारा स्वभाव क्या बन चुका है, इतने हम रो रहे हैं फिर भी तुम आके दर्शन नहीं दे रहे हो, इसके पता लगता है कि तुम्हारे हृदय कठोर है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे चरण कमलों को भी उसी प्रकार का स्वभाव आ चुका है, तुम्हारे चरण बहुत कठोर हो चुका है लगता है, क्योंकि हृदय कठोर हो चुका है तो शरीर भी कठोर हो गया, तुम्हारा चरण भी कठोर हो गया, इसकी वजह से तुमको दर्द नहीं होता होगा। तो कुछ गोपियों ने कहा ऐसा नहीं है, हृदय कठोर होता है, शरीर चरण में कठोर होता है क्या? गोपियां कह रही नहीं ऐसा नहीं है, कृष्ण को अच्छा लगता है हमको दुखी कष्ट देते हुए, इसलिए क्या कर रहे हैं मालूम है, हमको कष्ट देने के लिए कृष्ण अपना कष्ट को सहन कर रहे हैं। और गोपियां ने कहा चुप, तुम जानती नहीं हो कृष्ण को, हमको कष्ट देते हुए कृष्ण को बड़ा आनंद आता है, उस आनंद में कृष्ण के चरण कमलों को जब कष्ट होता है ना, उसमें वो कष्ट को भूल गए। और कुछ गोपियों ने कहा देखो जानते नहीं हो, हमारे स्तन इतने कठोर हैं, उसकी वजह से कृष्ण के जो चरण कमल है वो भी कठोर बन चुके हैं। वैसे देखा जाए कृष्ण का हृदय बहुत कोमल है, लेकिन हमारे स्तनों के संपर्क की वजह से ये चरण कमल जो है और कष्टों का
अनुभव कर रहा है, कठोर हो चुका है। इसकी वजह से वो कठोर जो जंगल है उसकी वजह से वो कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ गोपीनाथ का चिंतन ऐसा नहीं है। ये कृष्ण के संपर्क में जो भी आता है ना, वो भी कृष्ण का स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। जानते हो, कृष्ण के चरण कमल बहुत कोमल हैं। उनके संपर्क में आके ये जो व्रज में बहुत सारे पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं, वो भी बहुत कोमल बन चुके हैं। और गोपी ने कहा नहीं, जानते हो व्रज में भूदेवी जो है वो कृष्ण की चरण कमलों की मधुरिमा को आस्वादन करने के लिए अपनी जिह्वा फैलाई होगी, और जिह्वा तो बहुत कोमल है। कृष्ण इस पृथ्वी देवी भूदेवी का जिह्वा के ऊपर चलते होंगे, ऐसा लगता होगा। हम कृष्ण जो है हमारे प्रेम के सागर में डूब गए, उनको होश नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, और कृष्ण हमारे प्रेम के सागर में डूबे हुए, उनको होश ही नहीं है क्या कष्ट हो रहा है। इस प्रकार एक एक गोपी मन में भ्रमित हो रही है, अलग अलग प्रकार की बातों को, पागलों वाली बातों को सोचते 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 कृष्ण प्रेम में मदमस्त हो गए। तब आखिरी में भवदायुषाम नहा, तब गोपियां कहती हैं हमारा जीवन केवल कृष्ण तुम्हारे लिए है, जब तक तुम सुखी हो तब तक भ्रमण करना, हम तुम्हारे लिए इंतजार करते हुए रोते रहेंगे, हम केवल आपके सुख के लिए जिएंगे। ऐसा कह के गोपी शांत हो गई। 2 श्लोक चर्चा करके समाप्त करेंगे। जैसे गोपियों ने प्रार्थना किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति गोप्यः प्रगायन्तः, 32वां श्लोक का अध्याय का पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रदाः रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः, सब भोर करके रोने लगे। संकीर्तन किया, संकीर्तन करते हुए गोपी गीत का गीत गाते हुए संकीर्तन करते हुए सारे गोपियां ऐसे भूर भूर करके रोने लगी। कृष्ण दर्शन लालसा, किसके लिए रो रही थी? कृष्ण की दर्शन की लालसा से सब रो रही थी सारी गोपियां। तब क्या हुआ? तासाम आविर्भूत चौरैहि स्मयं संयमाना मुकाम्बुजः पीताम्बरधर सर्ग्वी साक्षान मन्मथ मन्मता कृष्ण प्रकट हुए। साक्षात मन्मथ मन्मथा, जो मन्मथ को भी मन्मथ करने वाले, ये मन्मथ कौन है? कामदेव, सबको आकर्षित करने वाले, सबको एक दूसरे के बीच में आकर्षण को उत्पन्न करने वाले, कराने वाले और सबको आकर्षित करने वाले जो मन्मथ है कामदेव, ऐसे कामदेव को भी मन्मथ करने वाले कृष्ण जो हैं पीताम्बर वस्त्र को धारण किए, पीताम्बर वस्त्र धारण करके इन गोपियों के सामने प्रकट हुए। जब प्रकट हुए मुस्कुरा रहे थे कृष्ण। क्या कृष्ण, गोपियां रो रहे, कृष्ण मुस्कुरा रहे, क्यों? अंदर ही अंदर उनको दुख था, लेकिन गोपियों को वापस रास कराने के लिए, प्रेरित करने के लिए कृष्ण ने मुस्कुराया। ते मुकाम्बुजम, कृष्ण का मुखारविंद जो है, मुख जो है अरविंद के समान था, लेकिन वास्तविकता में गोपियों का इस प्रकार का दुख को देख के उनके हृदय में भी दुख उत्पन्न हुआ। साक्षात मन्मथ मन्मता कृष्ण प्रकट हुए। ये शिक्षा गोपियां हमको दे रही है। रो, क्राई। ये जो कृष्ण प्रेम जो गोपियां अनुभव कर रही है, ये गोलोक का प्रेम धन है, ये व्रज का जो प्रेम धन है, वही प्रेम धन को भगवान कृष्ण हमको प्रदान कर रहे हैं। कैसे प्रदान कर रहे हैं? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो ऊपर लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों में कृष्ण प्रेम को कृष्ण ने छुपा के रखा है। बहुत लोग पूछते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ है हरा प्लस है,
संबोधना, हे हरा, हरे होता है। तो हरा कौन है? श्रीमती राधा रानी का नाम है, जिन्होंने कृष्ण का हृदय को चुराया है। इसकी वजह से हर लिया है, कृष्ण का हृदय को जिसने हर लिया वो है श्रीमती राधा रानी। जब हरे करके उच्चारण करते हैं, राधा रानी को पुकारते, हरे कृष्ण हे राधे, कृष्ण की सेवा में लगाओ। और ये जितने भी गोपियों ने अनुभव किया इस कृष्ण प्रेम को या कृष्ण प्रेम को व्यक्त किया इन गोपी गीत में, वही गोपी गीत ये मंत्र के अंदर है। पूरा गोपी गीत उच्चारण नहीं कर पाते, उसका अर्थ नहीं मालूम, उसका भावनाओं को आस्वादन नहीं कर पाते, कोई परवाह नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जप करो, जप करते हुए क्या करो, उस कृष्ण प्रेम को ढूंढो, उसके अंदर है, छुपा हुआ है। जिस कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कृष्ण मोहित हो जाते इस प्रेम को देख के। है क्या है कृष्ण प्रेम? कृष्ण क्यों? कृष्ण प्रेम कृष्ण के पास नहीं है, वो राधा रानी की गोपियों के हृदय में है। उसको आस्वादन करने के लिए कृष्ण प्रेम होता क्या है, भक्ति होता क्या है, उसको आस्वादन करने के लिए कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु रूप में आके हमको वही प्रेम को ये हरिनाम संकीर्तन में, ये हरे कृष्ण महामंत्र ने छुपा के दिया। आज 9 दिन का भागवत कथा पूर्ण होता है, 9 दिन का, इसका कोई अंत नहीं है। आज उसका पूर्णाहुति है, लेकिन पूर्णाहुति तभी होगा, मेरा प्रवचन पूर्ण होने से पूर्णाहुति नहीं होता है, वो पूर्णाहुति आपके हाथ में है। जब आप प्रारंभ करेंगे, ये भागवत कथा का पूर्णाहुति जो होगा वो आपके हाथ में है। जब आप प्रारंभ करेंगे, क्या प्रारंभ करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जब प्रारंभ करने से कथा का पूर्णाहुति होता है, नहीं तो फिर वापस कल आना पड़ेगा आपको। आइए, इधर नहीं, कोपरली में हमारा मंदिर है, उधर कृष्ण का अद्भुत स्वरूप है, जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। और एक आध साल में जगन्नाथ जी के बाजू में बैठने के लिए वही कृष्ण का और एक रूप राधा गोविंद जी स्वयं अवतरित होने वाले वापी में। हरि बोल, राधा गोविंद जी। अगर आप चाहते हो जिस प्रकार गोपियों के सामने कृष्ण प्रकट हुए, तासाम आविर्भूत चौरे संयमाना मुकाम्बुजः, एक गोपी गीत को गाते गाते कृष्ण इस प्रकार गोपियों के सामने प्रकट हुए। अगर आप चाहते हो वापी में हमारे सामने वही कृष्ण राधा गोविंद जी के रूप में प्रकट हो जाए, क्या करो आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र को जप करो। थोड़ा और 5 मिनट देता हूं, जप कैसे करना वो सिखा देता हूं। एक माला आपको दिया जाएगा, आप आके, मैं उधर बैठा रहूंगा जहां मेरा स्थान है, रोज बैठता हूं प्रवचन के बाद। उधर जो भी चाहते हैं कृष्ण हमारे वापी में प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रकट हो, पहले वापी में प्रकट हो, मंदिर में प्रकट हो, वो तभी प्रकट होंगे जब हम रोएंगे। कैसे रोएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। इस जपमाला के ऊपर जप करते हुए रोज रोएंगे तो कृष्ण प्रकट होंगे, जैसे गोपियां रोई थी। अभी आपके ऊपर है, जितने लोग जितना रोएंगे उतना जल्दी कृष्ण प्रकट होंगे। देखिए, जरूर मंदिर बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल धन से मंदिर बनता है ये गलत बात है। मंदिर बनता है भक्ति से। श्रील प्रभुपाद जी गए, इसके उनके पास कितना था? श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, कितना था उनके? केवल 40 रुपए थे, $8 मात्र था। 12 साल में उन्होंने 108 मंदिर बनाए। कैसे बनाए? कैसे बनाए? भक्ति, नाम संकीर्तन से बनाए। तो जितने लोगों ने हाथ उठाया कि राधा गोविंद जी प्रकट होना है, उन सबको एक कार्य करना होगा, इस माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना होगा। ये
भागवत आप असलियत में सुने हैं, आपको थोड़ा सा भी कृतज्ञता है कि हमको किसी ने भागवत सुनाया, तो आपसे एक ही दक्षिणा मांग रहा हूं, रोज 15 मिनट निकालिए, बस ओनली 15 मिनट्स। एक माला करने के लिए आपको 7 से 8 मिनट लगता है। आप जब माला पकड़ोगे, एक विशेष बीड़ है जिसका नाम है कृष्ण बीड़ नीरू, उसको पकड़ के आप एक मंत्र को उच्चारण करना है। वह है पंचतत्व प्रणाम मंत्र, जो चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, पंचतत्व का मंत्र है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ये आपको एक स्लिप में लिख के दिया जाएगा। ये मंत्र जप करेंगे, उसके बाद हरे कृष्ण एक एक मोती के ऊपर एक एक माला, एक एक मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे थोड़ा जो धीमे धीमे से आवाज में, जैसे कि आप ही सुन सके, उसको जब कहा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ऐसा जब करते करते एक माला पूर्ण होने के बाद आप इसको क्रॉस नहीं करना, इसको घुमा के वापस पंचतत्व प्रणाम मंत्र को उच्चारण करके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद मंत्र उच्चारण करके वापस हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना चाहिए पूरा 108 बार। एक माला होता है, 2 माला करने के लिए आपको केवल 15 मिनट लगता है। शाम के संध्या के समय बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, तो उन सबको मैंने माला कैसे करना सिखा दिया। भागवत के आज आखिरी दिन जो भागवत कक्षा में आ रहे हैं, उन लोगों से और अन्य लोग जो अभी तक हरे कृष्ण महामंत्र जप करना प्रारंभ नहीं किए, ये भागवत का पूर्णाहुति मंत्र जप से प्रारंभ होता है। ये मेरा आपसे एकमात्र निवेदन है। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।